राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमाण। सुना आप सभी लोगों ने एक राजा जनक की वाणी को, अरे राजा जनक की वाणी में तनक संयम नहीं रह गया। कह रहे हैं कोई इस धनुष को उठा करके अरे दो खंडों में परिवर्तित ना कर सका। अरे राजा जनक आपने तो वीर भोग्या वसुंधरा कह दिया कि कोई इस धरती पर वीर शेष नहीं रह गया। अरे राजा जनक जिस दिन वीर न होंगे इस जग में तो इस धरती माँ का क्या होगा। और फिर परदेसी राजा करे राज तो इस भारत माँ का क्या होगा। अरे राजा जनक छोटी छोटी नदी और नाले पाप धोमेंगे तो उस गंगा माँ का क्या होगा। और फिर परदेसी राजा करे राज तो इस भारत माँ का क्या होगा। अरे राजा जनक जिस दिन वीर ना होंगे इस जग में तो पता है विदेशी साम्राज्य होगा। हाथों में हथकड़ियां होंगी, पैरों में बेड़ियां होंगी और पड़े होंगे किसी कारागार में। तब कहो कि धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया। अरे राजा जनक ऐसे वचन मत बोलो कि कोई धरती पर वीर शेष नहीं रह गया। इस सभा में इस समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके निरखे नहीं नयन, जिनके आनंद अंगारा है। जैसे आकाश में चमकता कोई धू तारा है। अरे राजा जनक उनकी ओर निहारो राजन, किनकी ओर? उनकी ओर निहारो राजन जिनका आनंद अंगारा है। जैसे आकाश में चमकता कोई धू तारा है। अरे राजा जनक जनक तुम्हारी वाक्य रूपी वाणों ने जगा दी या कांत की ज्वाला। महाकाली ने एक थप्पड़ मांगती मुंड की माला, बसेगी कांति पर अपनी पतरंग बन जाएंगे। करूं जो लक्ष्य बाणों का, करूं जो लक्ष्य बाणों का, धनुष के खंड खंड हो जाएंगे। बनाकर बनाकर कैरों की एक माला। अरे पूत डाली है सुनते हो वचन ऐसे कि ये धरा वीरों से खाली है। अरे राजा जनक ये धनुष किस गिनती में है? ये धनुष किस गिनती में है? हे प्रभु, हे भैया आप सुन रहे हैं राजा जनक की वाणी को। राजा जनक ने वीर भोग्या कह दिया कि धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया। नहीं नहीं भैया, अब आपको शांत नहीं बैठना चाहिए, आपको तो दिखला देना चाहिए वीरता का वैभव। क्यों? क्योंकि जिस समाज में, जिस सभा में रघुवंशी वीर होते हैं उस सभा में वीरों का अपमान नहीं। जिस समाज में, जिस सभा में रघुवंशी वीर होते हैं उस समाज में वीरों का अपमान नहीं किया जाता भैया। और सच्चे योद्धा, सच्चे सच्चे अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताप नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते ये अनुचित वाणी कह डाली है। ये शब्द हृदय में चुभते हैं कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है। अरे राजा जनक ब्रह्म ज्ञानी, योग ज्ञानी क्यों स्वयं को भूलते हो और मोह का फंदा पकड़ अज्ञान बन के झूलते हो। अरे मैंने तो सुना था कि मिथिला ज्ञान की नगरी है, मिथिला में वेदांत की पाठशाला है। पर एक मैं राजा जनक की वाणी से ये क्या सुन रहा हूं। हे मेरे आराध्य, हे मेरे भैया, आप तो सब कुछ जानते हैं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ भैया, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं तो इस सड़े धनुष की क्या मजाल, ये सारा ब्रह्मांड मैं
फिर जल को थल कर दूं मैं, लाऊं उतार सितारों को सुरमे की तरह पीस दूं, अरे सुरमे की तरह पीस दूं इन पर्वत और पहाड़ों को। फिर भैया ये धनुष किस गिनती में है? ये तो पुराना है, घिसा पिटा, ये सड़ा दुराना है। किस गिनती में सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल बस इस उंगली में है भैया। हे भैया अगर आप ना उठे तो आप आदेश दें, आदेश न दे भैया तो संकेत करें, जाओ राहुल अनुशासन पाऊं तो कंदुक यू ब्रह्मांड। जल को थल को जल कर दूं मैं, लाऊं उतार सितारों को सुरमे की तरह पीस दूं इन पर्वत और पहाड़ों को। हे प्रभु तोरो छत्रक दंड जिम और प्रताप पल्लाद, जाओ न करो प्रभु पश्चात, कर न धरो धर्महान, कर न धरो धर्महान, कर न धरो धर्महान। एक बार तालियां बजा दीजिए भाई छोटे लक्ष्मण जी के लिए। अच्छा उत्तर दिया महाराज जनक जी को। बाबा विश्वामित्र भी मन ही मन प्रसन्न है कि जनक को सही उत्तर दिया। और ये लक्ष्मण जी का क्रोध साधारण नहीं है। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। ये धरती कांपने लग गई जहां लक्ष्मण भैया ने क्रोध किया। अब छोटे चाहे जितना क्रोध करें, छोटों और बड़ों में इतनी मर्यादा होनी चाहिए जितनी कि राम जी और लक्ष्मण जी में है। लक्ष्मण भैया जब अधिक क्रोध करने लगे तो धरा बेचारी कांपने लगी, धरती कांपने लग गई। अब राम जी ने देखा कि अब लक्ष्मण का क्रोध अनुचित हो जाएगा, तो राम जी को केवल देख करके भैया लक्ष्मण शांत हो गए। क्योंकि राम जी ने इशारा किया, सेना कानी सै नहीं रघुपति लखन निवारे, लेकिन फिर भी प्रेम से समझाया और प्रेम से अपने भाई को अपने पास में बिठाया। और आप हमारे ग्राम इटेलिया से श्री मनीष सोनी जी और श्री नरेश सोनी जी चाचा भतीजे, रामलीला समिति इटेलिया वालों की ओर से 51 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित हैं। और आप हैं भैया प्रिंस एवं हिमांशु कुशवाहा ग्राम अलकछुआ से 21 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से श्री लक्ष्मण जी के चरणों में। धन्यवाद। देखिए राम जी का प्रेम देखें। अभी तो आपने क्रोध देखा, पहले जनक जी ने क्रोध दिखाया, अब भैया लक्ष्मण का क्रोध है, इनका कुछ क्रोध अधिक है। लेकिन राम जी का प्रेम देखें। से नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। कुमार लक्ष्मण, तुमने मिथिला में अपनी वीरता को दिखलाई, परंतु यह समय वीरता दिखलाने की नहीं, यह समय है शांत रहने का। यदि मैं महाराज जनक से कुछ कहता हूं तो उनके प्रण पर वज्राघात होगी। यदि मैं तुमसे कुछ कहता हूं तो तुम्हारी वीरता पर वज्राघात होगी। लक्ष्मण, समझाया उसी को जाता है जो अपना हो और अपने से छोटा हो। तुम तो मेरे अपने हो और मुझसे छोटे हो, इसलिए लक्ष्मण। और श्री बिहारी अहरबार जी अलकछुआ वालों की ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं महाराज श्री लक्ष्मण जी की क्रोधमयी वाणी में प्रदत्त हैं। साधुवाद। तुम शांत हो जाओ, ऐसे शब्दों का प्रयोग न करो जिससे किसी को भी कष्ट पहुंचे। शांत हो जाओ मेरे लाल, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ भैया, अब तजो क्रोध को, इस समय क्रोध
क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को, क्रोध में इस समय बोलना ही नहीं। शांत हो लक्ष्मण सैन को जान कर सैन करना नहीं। सैन को जान कर सैन करना नहीं। साथ रहना लखन बोलना नहीं। सैन को जान कर सैन करना नहीं। साथ रहना लखन बोलना ही नहीं। बैठे गुरुजन पिता तुल्य मिथिलेश है। बैठे गुरुजन पिता तुल्य मिथिलेश है। सामने एक मुख खोलना ही नहीं। और लक्ष्मण अभी अभी हमने सुना तुमने धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा भी कर डाली है। मैं जानता हूँ कि तुम इस धनुष को अवश्य ही तोड़ सकते हो। कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं। कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं। विधि का कोई नियम टूटना ही नहीं। कर जो कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं। विधि का कोई नियम टूटना ही नहीं। देंगे आज्ञान जब तक सकल विप्रजन। देंगे आज्ञान जब तक सकल विप्रजन। शंभू का चाप यूं टूटना ही नहीं। साथ हो जाओ भैया तजो क्रोध को, क्रोध में ही समय बोलना ही और देखिए इसी प्रेममयी वाणी में आप हैं आदरणीय श्री भूपेंद्र आचार्य जी, श्री भूप सिंह आचार्य जी की ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में सादर प्रदान है। और आप हैं रामलीला समिति ग्राम जमखुरी, रामलीला समिति ग्राम जमखुरी से श्री जयराम भैया, जसवंत भैया और श्यामकरण जी, आप लोगों की ओर से 201 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए राम जी ने लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत किया। अच्छा समस्या तो जस की तस है। जनक जी ने अपमान किया, लक्ष्मण जी को क्रोध आया और राम जी ने लक्ष्मण जी को शांत कर दिया, लेकिन धनुष तो ज्यों का त्यों है।
समस्या लक्ष्मण जी का क्रोध नहीं, धनुष है, धनुष नहीं टूट रहा। श्री कामता भैया राजपूत जी, श्री कामता राजपूत जी 101 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में, और भैया गोविंद राजपूत जी 21 मुद्राएं श्री राम लक्ष्मण जी के चरणों में। धन्यवाद।